यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज हम समाज में फैले एक बहुत ही मिथ्या पाखंड को बुझाने जा रहे हैं और उस पाखंड का विषय है पारस। पारस शब्द बहुत ही अनोखा, उत्कृष्ट, गुण रहस्य से भरा है। पारस शब्द निसंदेह अति उत्तम शब्द है, मगर पारस के नाम पर हिंदू धर्म में इतना पाखंड, बुराई और लोकोक्ति कपोल कल्पनाएं भर गया है, जिसे आज भी लोग वास्तविकता मानते हैं। तो हे मासूम मित्रों, तो हम पारस के बारे में एक छोटा सा जान लेते हैं। पारस शब्द की व्युत्पत्ति भारत में ही हुआ है। भारत में ही लोकोक्ति कथा कहानियों में इसका जिक्र मिलता है, इससे पहले कहीं और पर नहीं। तो हम अपने जीवन में आत्म अनुभव से जो प्रेक्षण किए हैं उसे हम आपके बीच रख रहे हैं। तो पारस का वास्तविक अर्थ नहीं है। पारस विकृत रूप है। किसका? परस का। पर धन रस। हालांकि इसका उल्लेख कहीं पर नहीं मिलेगा, ये तो अनुभव का बात है। तो परस ही हम मानते हैं। पर धन रस, दूसरे का रस, दूसरे का गुणधर्म, दूसरे का तत्व, दूसरे में स्पर्श या उनके प्रभाव से वह ज्यों पहला था दूसरा भी वैसा ही बन जाए, परिणत हो जाए। तो हे मासूम मित्रों, मेरे अनुसार पारस का अर्थ है जो दूसरों या बाहरी चीजों की रस या गुण से दूसरे जैसा, न कि बाहर न कि आंतरिक रूप से भी जैसा पहला है वैसा ही उसके स्पर्श से दूसरा भी बन जाए, इसे हम पारस कह लेंगे। हालांकि परिभाषा थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा आसानी से समझ लीजिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट वस्तु है और इसका हमने नाम दिया पारस पत्थर, और इसके स्पर्श से दूसरा क्या है? लोहा है। लोहा क्या? इसके छूने से सोना बन जाता है। तो एक के गुणधर्म तत्व से दूसरा निर्मित हो जाता है, वैसा ही। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम रायगढ़ में सेक्रेटरी गार्ड का नौकरी कर रहे थे। एक साहू लड़का था, वह बहुत ही हुड़दम हड़कम मचाता था, ऐसा वैसा दुनियादारी और अपना रुतबा बादशाहत दबाव रखना चाहता था। बुरा तो नहीं था, मगर उसकी बुरा आदत बन रहा था। कुछ दिन हमने तो पहले दिन ही उनको देखकर जान गए, एक ही रूम में थे तो। मगर कुछ दिन हम सहन किए और एक दिन आपसी में बोले, भाई आप घर परिवार से दूर हैं तो आपको क्रोध और गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और उनके बारे में 2-4 चीज बताए जो उनके जीवन से है। तो वो त्रिकालदर्शी बोलने लगा कि इस बारे में तो कोई जानता नहीं, आप कैसे जाने। उसके बाद अपने को गुरु मानने लगे, भाई मानने लगे, और इधर उधर मारपीट दुनियादारी करने में अव्वल आदमी था। एक दिन किसी से लड़ाई हुआ तो उसका हाथ पैर नहीं उठा। उसके बाद मेरे को जिम्मेदार ठहराए कि तेरे साथ दोस्ती हुआ तब से मारपीट या किसी के प्रति गुस्सा उस्सा नहीं आ रहा है, ये तुमने क्या कर दिया भाई? हमने बोला ये पारस का खेल है भैया।
आप पारस के स्पर्श में आ गए। समझ नहीं पाए तो उनको बताया कि तुमने हमारे ऐसे किन चीजों को पकड़ लिया जिससे तुम्हारे ताकत हथेली बंध गया, गुस्सा नहीं आया, मारपीट गाली गलौज हड़कम मचाने में तो अव्वल किस्म के आदमी हो, ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो इसका उत्तर तुम खुद देखो। उसके बाद आए और मेरे से बताए, हम तो आपके साथ हुए और आपके विचारों को पकड़ लिए। अब हमारे मस्तिष्क में दया करुणा ये सारी चीज बस गया है। अब निकालना भी चाहेंगे तो अब यह नहीं निकलेगा। अब हम तो समझ गए कि पारस यही है। तो इसमें हमारी महत्ता या बड़कपनता वाला बात नहीं है। जो जीवन में हमारे अनुभव हुआ था ना, ये आपका काम आ जाए इसलिए बताए हैं। तो पारस का वास्तविक अर्थ होता है स्पर्श, छूना या किसी भी चीज को छूने की क्रिया को हम पारस कहते हैं। जैसे यहाँ आते हैं गुरुजी, आप हमें अपने खाया हुआ जूठा भोजन तो दे दीजिए। आपका स्पर्श किया हमारे लिए अमृत है, ऐसा मानते हैं ये लोग। हाँ, हमारे वाणी में मंत्रों की शक्ति और सत्य का शक्ति चल रहा है। अपना जूठा जो खाए उसमें कुछ तो प्रभाव बिल्कुल होगा। तो हम आशीर्वाद वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें और बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को छोटा बनाना चाहते हैं। तो जो पहला वस्तु है वह दूसरे वस्तु से स्पर्श कराएं और पहले वस्तु के गुणधर्म से दूसरा वस्तु परिवर्तित हो जाए। मगर हमारे जीवन में जो वास्तविक अनुभव हुआ है, न कि कोई बाहरी स्पर्श या बाहरी रूप में परिवर्तन होना नहीं है, उसके आंतरिक तत्व में भी परिवर्तन है। अब मनुष्य पदार्थ और तत्व तो पदार्थ नहीं, ये पदार्थ से बना है, लेकिन ये मैटर नहीं है। तो क्या है ये? निर्जीव नहीं है मनुष्य, तो जीव है। तो जीवों पर थोड़ा सा लागू डिफरेंस भिन्न हो जाता है। मनुष्य का संचालन यहाँ से होता है ट्रांसफार्मर से, ठीक। तो ट्रांसफार्मर विचारों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व व्याख्यानात्मक जो भी समझें, इसके स्मरण से, इसके सुरति से, इसके ध्यान और इसके शोधन से मनुष्य भी देवता बन सकता है, देव पुरुष बन सकता है और अनेक प्रकार के चीज बन सकते हैं। और उनके स्पर्श में आने पर अगला भी क्या हो जाएगा, उस प्रकार से बन सकता है, ऐसा संभावना है। महात्मा बुद्ध, एक आदमी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह कितना पारस था, उनके संपर्क से आने से हजारों फिर लाखों के संख्या में लोग क्या बन गए, बुद्ध बन गए। तो यह भी एक पारस है। इस देश में एक ठगेंद्र ढोंगी आया, उसके बाद ढोंगियों का इतना मेला जम गया इस देश में, बाबाओं का इतना मेला जम गया ठगेंद्र लोगों का कि पूछिए मत। यह भी एक प्रदूषित पारस है, संक्रमित प्रदूषित पारस है ठगेंद्र ढोंगी। देखो बाबाओं का बलात्कार कितना बढ़ गया, कितना क्या कुछ करेगा ये, जिसका कोई सीमा नहीं है। और ठीक कर रहा है। इनके पूर्वज जो ऋषि मुनि है तुम्हारे, जो काल्पनिक, वो लोग भी तो यही बलात्कारी, रेप, चोरी, छीना, मार पीट, क्रोध होना, किसी को जलाना, किसी को भस्म करना, किसी को काट कर फेंक देना, इस प्रकार से कृत्य करते थे। ठीक कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। बस पहले लोग सैटेलाइट, यूट्यूब, ये सारे चीज नहीं था तो इन लोगों के कुकृत्य प्रकट नहीं हुआ, और आज प्रकट हो रहे हैं। चलो एक झूठ कहानी पर जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी में पारस पत्थर मिलता है, इसका प्रमाण है।
कौन बोलता है? भारत सरकार और भारत के लोग बोलते हैं। बिल्कुल गलत मासूम मित्रों। और इस चीज को सही साबित करने के लिए क्या बनाया कि अंग्रेजों को पता चल गया कि एक आदमी के पास पारस पत्थर था, तो अंग्रेजों के हाथ मत लगे, नहीं तो ये तो दुरुपयोग करेंगे, ऐसा बोलकर नर्मदा नदी में फेंक दिया। फिर अंग्रेज लोग जांच करने के लिए हाथी के शरीर में जंजीर बांधे और नर्मदा नदी में इधर से उधर तैराए, इधर से उधर निकाले, और जो पारस पत्थर जिस जिस जगहों को स्पर्श किया वो सोना बन गया। देखो इस देश के लोग कितना मीठा जहर, कितना मीठा झूठ बोलकर लोगों को पिलाते हैं। इसमें कोई वास्तविकता प्रामाणिकता नहीं है। पारस से और होता है, पारस से और यक्षिणी है, अप्सरा है, योगिनी है, पिशाचनी या फिर भूतनी है। ये लोग पृथ्वी से नहीं बल्कि पृथ्वी से बाहर की वस्तु लाने का क्षमता रखते हैं, और वही लोग पारस पत्थर लाते हैं। तो बिल्कुल गलत। हाँ, यक्षिणी, अप्सरा, भूतनी, योगिनी ये बाहरी अंतरिक्ष के चीजों को तो ला सकता है, लेकिन पारस पत्थर नहीं लाया है, यह बात जान लें। चलो एक और कहानी बताते हैं जिससे आप लोगों को जीवन में बहुत ही सीख, बहुत ही ज्ञानवर्धक, जो आपके जीवन में एक कील, मील का पत्थर साबित होगा। एक इंसान बहुत गरीब था और एक साधु का सेवा किया। साधु उनकी श्रद्धा, निष्ठा और सेवा से खुश होकर उनको एक पारस पत्थर दिया कि बेटा इस पत्थर को अपने घर लेकर जा, और इस पत्थर से जितने भी तेरे घर में लोहा है उनको सोना बना ले और अपनी गरीबी दूर कर ले। मगर याद रखना, यह पारस पत्थर केवल 3 दिनों ही रखना, उसके बाद मैं लेने आऊंगा और एक पल भी उससे ज्यादा नहीं दूंगा। वह गरीब इंसान पारस पत्थर पकड़कर घर चला जाता है, और उस पारस पत्थर से मैं बनाऊंगा तो इकट्ठा बहुत सारा बनाऊंगा, थोड़े थाड़े बनाकर क्या करूंगा बोलता है। एक दिन घूमा इधर उधर, एक दिन लोहा खरीदने के लिए पैसा ऐसा इकट्ठा किया, दूसरा दिन बाजार गए, इधर इधर खोजे, ये महंगा में मिल रहा है, ये लोहा इतना महंगे में नहीं खरीदूंगा बोला, दूसरा दिन भी चला गया। तीसरा दिन फिर इधर उधर व्यवस्था किया, लोहा नहीं मिला। उसके बाद घर आया और तीसरा दिन का समय समाप्त हो चुका। फिर वह साधु बाबा उनके घर आए, दो मेरा पारस पत्थर वापस। तो वह इंसान क्या करता है? वह पारस पत्थर देने से मना करता है। बाबा जी, साधु जी, हमने तो अभी एक चीज भी सोना नहीं बनाया, तो ये तुम्हारी गलती है। हमने जो वचन दिया था वो वचन पूरा हो गया, अब दे दीजिए। तो उनको क्या है, देना पड़ा, और वह गरीब का गरीब था। तो इस कहानी से, ऐसा कहानी तो कोई भी बता देगा, इनके गुण रहस्य, इसके वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव है, इसको नहीं बता पाएगा मासूम मित्र। तो सुनिए, परमात्मा हम सबको इसी तरह अच्छा अवसर दिया है, समय दिया है, कि पढ़ने का समय दिया है, पढ़ाई नहीं किए, खेलने कूदने का समय दिया, हमने खेल कूद नहीं किया, अन्य प्रकार से चीजें का कार्य करने का, विद्या अर्जन का समय मिला, ऐसा नहीं किया। तो ईश्वर ने हम सबको पारस दिया है, सबके लिए बनाया है, मगर हमने उसको उपयोग नहीं किया। मगर कई मासूम बच्चे इतने अभागे होते हैं कि उनको अवसर ही नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, मगर जिन लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होने के बाद भी वह उस समय का उपयोग न कर पाए, वह दुर्भागा इंसान है।
ठीक उस गरीब इंसान की तरह तुम लोग भी कर रहे हो। थोड़ा तो नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा करने के कोशिश में थोड़ा भी रुक जाता है। अमेरिका के एक बिलियनियर ने बोला था, 100 पाउंड बोलने के बजाय 1 पाउंड काम करें। और भारत में भी कहावत है, 1000 बात के करने के बजाय कोई एक काम करके दिखाएं। इंदिरा गांधी ने भी इस शब्द को बोला था। तो पारस मेरे अनुसार समय से बड़ा कोई भी चीज पारस नहीं है। समय ही सबसे बड़ा पारस है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वाणी अंतरात्मा से निकली आवाजों को सुन रहे हैं, और इस आवाज, इस ज्ञान, इस अंतर्वाणी से जो निकली आवाज है उसे आप सुनकर आप हमारे जैसे बन गए। तो अब क्या है, हम पारस हुए और आप लोहा, और आप मेरे स्पर्श में आने से आप पारस बन गए। हम पारस हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एक उदाहरण है। अगर हम पारस हैं या नहीं है हमें खुद मालूम नहीं। पत्थर को भाई क्या मालूम वह हीरा है, मोती है, कंकड़ है कि पारस पत्थर है। उसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस है तो है। तो एक साधारणतः तौर पर पारस और लोहा का बीच में सामान्य साधारणतः जन जानते हैं कि स्पर्श कराने से सोना बन जाता है। तो यह ऐसा बात नहीं है, ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि किसी गुणधर्म अच्छे चीज से क्या है, बुरा चीज अगर उसमें मिल जाए तो उसमें भी वह गुणधर्म आ जाएगा। कहने का मुख्य सार यही है। लोहा में जंग लगता है और वह जंग लगते लगते झड़कर मिट्टी बन जाता है। और पारस क्या है, उत्कृष्ट चीज है जो नष्ट नहीं होता। तो उसके संपर्क में आने पर यह क्या है, लोहा नहीं होता। तो वह वास्तविक पारस क्या है, तो वास्तविक पारस बुद्धि और विवेक, जो प्रज्ञा और ज्ञान है, वही वास्तविक पारस है मासूम मित्रों। अब आप बोलेंगे गुरुजी 3 प्रकार से उत्तर बोले हैं। पहला बोले हैं, क्या बोले हैं हम, कि जो बाहरी चीजों या पर के रस से अपने आप को परिवर्तित कर ले, या दूसरे जैसा बाहर के चीज जैसा अपने आंतरिक और बाहरी चीज को भी परिवर्तित कर ले, केवल शरीर या बाहर को नहीं, आंतरिक परिवर्तन को। और दूसरा क्या बोले हैं, सोच रहे हैं, दूसरा बोले हैं हम कि समय सबसे बड़ा पारस है। और तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं कि ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक ही सबसे बड़ा पारस है। तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है मासूम मित्रों। हम तो ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक रूपी पारस को, हमारे पास दुर्बुद्ध और निर्गुण लोग आते हैं, हम अपने इस पारस से दूसरे को स्पर्श कराते हैं और वह भी प्रज्ञावान, विवेक होकर चला जाता है। यही तो पारस है। ये तुम्हारे कथाकथित पोथापोथी मोटा पाखंडी बाबाएं, बलात्कारी बाबाएं, प्रपंच बाबाएं, मिथ्या बाबाएं, ये लोग कहाँ आप लोगों को बताएंगे ये सारे चीज। शास्त्र इनके हाथों से लूट लो। आप गायत्री धर्म वाले लोगों से बोलो तो पारस मायने स्पर्श करना, ऐसा है वैसा है, काल्पनिक कहानी जोड़कर। राम शर्मा खत्म हो गया है, उसके नाम से नए नए कहानी जो आज घटना घट रहा है वह कहानी उनके पुस्तकों में मिलेगा, और बोलेगा देखो हमारे गुरुजी ने बहुत पहले, तुम पढ़ नहीं पाओगे उतना सारा लिख लिया है, एक कवि भी नहीं बन पाया। तो हम खुले रूप से विरोध करते हैं कि झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। हमें किसी से डर नहीं, हमें सत्य बोलने का लाइसेंस मिला है। और आप लोग भी लेना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हम सत्य बोलने का लाइसेंस देंगे। और वह लाइसेंस
संविधान है। संविधान खत्म हो रहा है तो ये गायत्री धर्म वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण किसी का हित नहीं चाहता। इस देश के लोग ईसाई बन जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, तो इन लोगों का गुलाम और चाटुकारिता और इन लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाता है। इसीलिए ये गौटिया खानदान, जमींदार खानदान का राम शर्मा नमूना को यूज किया गया और नमूने के तहत उनने लोगों को, देखो ये ब्राह्मण चोर है, बेईमान है, इनका क्या मानो, आप लोगों का हक छीना है, वेदों की ओर चलो, मसाल लेकर चलो, ऐसा बोलकर मासूम बच्चों को जलाकर इसमें भस्म कर रहा है। अभी कुंभ में कल की तिथि को कलश यात्रा निकाला। अरे अपने शरीर को कलश के बारे में नहीं जानते तो हमारा वीडियो देखिए, कलश क्या है, दीपक क्या है, पिछला वीडियो जाकर देखना। और जो इंसान व्रत उपवास के बारे में नहीं जानता वह पिछला वीडियो व्रत के बारे में डाले हैं, उसको देखना व्रत क्या होता है। ये तुम्हारे राम शर्मा थोड़ा ना जानेंगे कि ये प्रशांत शर्मा, दुनिया का सबसे घटिया से घटिया, सबसे घटिया प्रवचन प्रशांत शर्मा, वो अपने आप से नाराज है, अपने आप में उबलता है खौलते हुए पानी की तरह और दिखाता है क्रिमिनल की तरह, आंख को इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाता है। इतना घटिया प्रवचन देता है, पता नहीं लोगों का दिमाग सड़ क्यों नहीं रहा है। सड़ रहा है लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। ऐसे घटिया लोगों के प्रवचन से बचिए। तो चलिए हम पारस के बारे में एक और कहानी बताते हैं और वह कहानी है महात्मा बुद्ध जी का, और वह कहानी अंगुली मार का है। तो अंगुली मार वीडियो लंबा हो जाएगा। अंगुली मार एक हत्यारा आदमी, बुद्ध के स्पर्श आने पर वह संत साधु बन गया। तो जिसके स्पर्श करने से दूसरा भी वैसा ही गुणधर्म ज्यों का त्यों वैसा ही बन जाए, इसे साधारणतः पारस हम समझते हैं, मानते जानते हैं। इसी से एक शब्द बनता है, आप पूजा पाठ में आता है, पीले रंग का चावल हल्दी से बनाते हैं अक्षत। अक्षत का अर्थ क्या होता है? अधन छत, जिनका कोई क्षति नहीं होता, जिनका कभी नुकसान हानि नहीं होता, जो कभी घटता ही नहीं है, इसे अक्षत कहते हैं। उसी प्रकार से अक्षय पात्र होता है। तो अक्षय पात्र क्या है? जिसका कोई क्षय ही नहीं होता, नुकसान ही नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उत्कृष्ट रहता है, ऐसे पात्र या बर्तन को अक्षय पात्र कहते हैं। तो एक ज्ञानवर्धक कहानी सुन लीजिए। एक फकीर, साधारणतः यमन के फकीर, सूफी फकीर और मुसलमानी जो फकीर है उन लोगों के साथ ज्यादा ज्ञान होता है इन बलात्कारी हिंदू धर्म के बाबाओं से। हमें किसी को नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रमाणित है। आप जितने भी सूफी फकीर, यमन फकीर या मुसलमानी फकीर देखें तो उनका प्रमाण भी मिलता है और उन लोगों के कुकृत्य क्या उल्लेख नहीं मिलता। वो सादगी और प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं, जबकि हिंदू धर्म के ऋषि मुनि, आप इन प्रपंचियों के बारे में देखोगे तो घृणा होगा, उल्टी होगा, ऐसे करते न, बस वैसे ही। तो चलो आगे चलते हैं। तो वो एक फकीर एक राजा के दरबार में गया और राजा को बोला, इस पात्र को आज तक कोई भर नहीं पाया, जो इस पात्र को भर दे मैं उसको महान राजा मानूंगा। इतने में राजा के अहंकार को चोट आया कि मेरे से धनवान इस 10 दिशा में अभी तक से कोई नहीं है, और इस छोटे से पात्र को भरना, इसमें क्या संदेह। राजा उनके पात्र को भरता गया, राजकोष खाली होता गया। मंत्री भी बोलने लगे कि राजकोष सारे समाप्त हो जाएंगे, राजा जी यह पात्र हार मान जाओ।
वो बोलता है इतना बड़ा राजा और इन छोटे से पात्र को भर नहीं पाया, मेरे लिए अपमान है। तो वह क्या किया, और भरता गया और भरता गया, मगर भर नहीं पाया। अंत में राजा को उस फकीर के सामने झुकना पड़ा और हाथ जोड़कर बोलता है, हे फकीर जी, मैं इतना बड़ा राजा हुआ, मेरा धन कोष खाली हो गया, मगर मैं इसे भर नहीं पाया। जरा आप कृपा करके बताएं कि यह दुनिया के ऐसे किस चीज से बना है जो हम इसे भर नहीं पाए। वह फकीर मुस्कुराता है, यह इंसान के हृदय से बना हुआ पात्र है। इंसान का हृदय कभी नहीं भरता, हमेशा आकांक्षा खालीपन ही रहता है, हमेशा पाने का इच्छा रखता है। यह इंसान का दिल है जो कभी भरता नहीं। यही हम आप लोगों को सीख दे रहे हैं इस कहानी में। यह चौथा कहानी है, समझो। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया जा रहा है। माँ प्रकृति का प्रसाद है, आशीर्वाद है, इसे ग्रहण करने वाला अक्षय होगा, अक्षत होगा, जिसका कभी क्षति नहीं होगा। ऐसा अमृत ज्ञान सुनिए मित्रों। हे मासूम मित्रों, आप लोगों को करोड़ों और इन पाखंडी धर्म, शैव धर्म, गायत्री धर्म, इन लोगों के पुस्तक को वास्तविक जो रचना किए हैं उन लोगों के नाम से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये लोग अपना नाम सील मोहर छाप कर अपना ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हैं। कबीर के ज्ञान को ये लोग राम रहीम, आसाराम, रामपाल और अनेक बाबा बने हैं, उनके ज्ञान को अपने अपने नाम से बोला जा रहा है। तो कहाँ भटकोगे। और कबीर धर्म रहे चाहे कोई भी धर्म रहे, ब्राह्मण लोग घुस गए हैं और उन सबको दीमक की तरह खा दिए हैं और उसमें ऐसा कहानी डाले हैं जो ब्राह्मणों का पेट भरे और आम मासूम जनताओं का पेट कटे। तो यही है आप लोगों का क्या पछवाड़ा फटे तो फटे मगर पावर मत घटे। इस देश की रुग्णता सबसे बड़ी बीमारी है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि मनुष्य इसी प्रकार से संतोष से परम कोई धन नहीं, क्योंकि इंसान मन, इच्छा, बुद्धि से भरा होता है। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है, परम सुख है, परम आनंद है। और हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जीवन क्या है। तो जीवन के बारे में वीडियो तो बनाएंगे ही। तो बादशाह की तरह जियो। घर में जैसे आपके सामने यह बोल रहा है, यह लड़का, हम घर में मिर्च चटनी से खाते हैं, मूली भाजी के सब्जी से खाते हैं, लेकिन सीना ठोक कर बोलते हैं इस दुनिया में तेरे से बड़ा बादशाह कोई नहीं रे अर्जुन। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, चक्रवर्तियों का, महाचक्रवर्तियों का, इन सबसे बड़ा तू परम सम्राट है, तू परम बादशाह है, तू हुकुम का इक्का है रे अर्जुन। तू ईमानदारी का रोटी खा रहा है, तू मूली का सब्जी नहीं खा रहा है। ईमानदारी और आशीर्वाद, प्यार, प्रकृति का आभार को खा रहा है। तेरे से बढ़कर बादशाह इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा हम धारणा करके खाते हैं कि हमारे जो खाने का अन्न का प्रत्येक कण है ईमानदारी से जा रहा है। आप लोगों को हम पागल लगे तो लगे, हम बादशाह की तरह जीते हैं। अब इसका मतलब मूली और भाजी नहीं है, हमारे घर के आशीर्वाद और हमारे कुछ कला के आशीर्वाद से हम खाली नहीं बैठते। हम जो खाना चाहते हैं वो खा लेते हैं, मगर हेल्दी खाना खाते हैं। मल मूत्र के समान चीजों को खाकर इस परमात्मा के बनाए हुए शरीर को क्यों नष्ट करें भाई। तो चलिए एक ठग नारायण कथा की ओर चलते हैं। तो पारस पत्थर कहाँ से आया। तो सुदामा की दरिद्री देखकर श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी से बोले कि जाओ सुदामा नगरी को
चकाचौंध एकदम शानदार बनाकर आ जाओ। विश्वकर्मा जी ऐसे हाथ रखे और मंदिर वंदिर सारे बना दिए, उनका घर बहुत बड़ा महल बना दिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे खुश होकर मेरे मित्र की दरिद्री मिटा दिए, इतना बड़ा बादशाह बना दिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए? उपहार स्वरूप विश्वकर्मा को अपने दैवी दिव्य शक्ति से एक पारस पत्थर बनाया और विश्वकर्मा जी को दे दिया। और विश्वकर्मा जी क्या किए? उसको अपने पास रखे हैं। तो विश्वकर्मा जी ही पारस पत्थर रखते हैं और विश्वकर्मा का साधना हम देंगे, और जो विश्वकर्मा भगवान को सिद्ध कर ले उनको पारस पत्थर विश्वकर्मा जी देते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। कितना अच्छा कहानी बना, अच्छा लगा ना? बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। और आप लोग विश्वकर्मा साधना में भूल जाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध होगा तो हमें पारस पत्थर देगा। अरे पारस पत्थर जगाना है तो बुद्ध की कहानी सुनो, ये च्युत लोगों की कहानी क्यों सुनते हो? ये सारे तुम लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ना बंद कर दो, आप लोगों का ज्ञान स्वतः भरने लगेगा। ये कूड़ा डालना बंद कर दो, स्वच्छ पदार्थ ऑटोमेटिक उपजने लगेगा। यह अर्जुन तेली का ज्ञान है रे बाबू, ये पचता नहीं उपजता है। एक बार हमारा जो बीज लग जाए ना तुम लोगों के हृदय में, मानस पटल में और आपके कान नाक आंख मुंह में, तो अर्जुन तेली का ज्ञान पचता नहीं उपजता है। और अर्जुन तेली का प्यार भरपूर भरा पूरा होता है, खाली होता नहीं है। ये अक्षय पात्र है हमारा प्यार। अभी रात को 1:30 बजा है, अपने नींद को हराम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यह नींद खाली तो जा रहा है, कष्ट में जा रहा है, मगर आपको तो कुछ लाभ होगा। तो आज का विषय बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी बहुत आनंद पूर्वक लगा। आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से हम बहुत अच्छे हैं। माँ प्रकृति के आशीर्वाद से आप लोग भी सुंदर और मस्त हैं। तो इंग्लिश में पारस को टच स्टोन कहते हैं। टच माने छूना, स्टोन माने पत्थर। तो पारस शब्द जितना अच्छा अर्थ क्या नहीं निकल रहा है, खाली छूने वाला पत्थर। तो हम आज का निष्कर्ष यही निकालते हैं, पारस प्रज्ञा ज्ञान विवेक को कहते हैं, जिनके प्रबुद्धता से अगला मूर्ख व्यक्ति आए उसका भी प्रबुद्ध जल जाए। जिनका जैसे दीपावली आता है, यह त्यौहार, एक दीपक जलाते हैं, फिर दूसरा दीपक जलाते हैं, फिर तीसरा दीपक जलाते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे दीपक जलाते हैं। तो यह ज्ञान प्रज्ञा विवेक को बोला गया है भाई, न कि कोई भी प्रकार के पारस पत्थर। ऐसा पारस पत्थर न है, न होगा, न था। ठीक? तो हे मेरे मासूम मित्रों, पारस के झंझटों से बाहर जाइए। अपने बच्चों को ऐसे काल्पनिक कथा कहानी को मत सुनाइए। तो आज का हम विदाई लेते हैं, विराम देते हैं अपने वाणी को। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम। I love you friends. See you again. Happy